नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणिखगिणाय रुतारी मोय सेर सिर निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे थे, साधना साध विज्ञानम अनुमाना। साधन से साध्य का ज्ञान हो जाता है, उसका नाम अनुमान है। 5 प्रकार के ज्ञान हैं। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? कौन कौन से? बस एक ही रट लिया तुम लोगों ने, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माने पर ज्ञान। एक ही नहीं होते। ये आगम में विशाल है, विशाल। ये विशाल है, विशाल आगम। एक ही चीज नहीं चलती इसमें। स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिरोध, आगम। स्मृति, तर्क, अनुमान, आगम। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? 5। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। स्मृति, स्मरणम स्मृति। स्मरणम स्मृति, जो हमको भूत का याद है। स्मृति किसकी होती? भूत की होती है, भविष्य की होती है? भविष्य की नहीं होती। भविष्य की होती है कि स्मृति? वर्तमान की स्मृति होती है क्या? स्मृति किसकी होती है? भूत की, भविष्य की या वर्तमान की? होती किसकी है? भूत की होती है स्मृति। जो हमारे साथ गुजर चुका है, जो चला जा चुका है, जो पल जा चुका है, जो दिमाग में सेट हो चुका है, उसी का तो स्मरण आता है। जो पल निकल चुके हैं, जो पल हम जी चुके हैं, उन पलों को ही स्मरण करते हैं हम। अरे हम अमुक जगह गए थे, अमुक क्षेत्र पर गए थे, अमुक महाराज के पास गए थे, हमने ऐसे प्रवचन सुने थे। ये सब स्मरण भूत का। स्मृति किसकी होती है? भूत में जो अनुभवन कर चुके हैं, देख चुके हैं अथवा सुन चुके हैं। श्रुत, दृष्ट, अनुभूत। या तो हमने सुना है अथवा देखा है अथवा अनुभव किया है, तो इसी की स्मृति होती है। तो स्मृति ज्ञान है। ये प्रमाण है कि नहीं? बिल्कुल प्रमाण है। ये ज्ञान भी प्रमाण है। इससे भी हमको जो
ज्ञान होता है वो सत्य होता है। पहले आप अग्नि से जले, कभी अग्नि से कभी जले, आज अग्नि देखकर आपको स्मरण आता है, अग्नि जलाती है, ज्ञान सत्य के झूठा है? सत्य है, क्योंकि वो स्मरण भूत का अनुभव के साथ हुआ है, क्योंकि स्मरण हमेशा अनुभव के साथ होता है। देखा हुआ अनुभव, सुना हुआ अनुभव अथवा अनुभूत किया हुआ अनुभव, तो अनुभव के साथ स्मरण हुआ है, स्मरण ज्ञान भी सत्य है। स्मरण आता है प्रत्यवि ज्ञान। भूत और वर्तमान का जोड़ रूप ज्ञान, भूत का और वर्तमान का, स्मृति का और प्रत्यक्ष का, स्मृति का और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान, वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अरे तुम वही हो जो हमको 2 साल पहले मिले थे, ये तो वही व्यक्ति है जो हमको 2 साल पहले मिला था। मतलब सामने वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, सामने प्रत्यक्ष में, और 2 साल पहले मिला था वो ज्ञान, 2 मिल गए। तुम वही हो जो 2 वर्ष पहले थे मिले थे। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान ने वहां पर शिखरची में देखे थे। ये प्रत्यवि विज्ञान हो गया। भूत और वर्तमान का जुड़ रूप ज्ञान प्रत्यविज्ञान। दूसरा ज्ञान कौन सा आ गया? प्रतिविज्ञान। भूत और वर्तमान का जोड़ रूप ज्ञान प्रतिज्ञान। तीसरा ज्ञान है तर्क। तर्क, ओहो, सम्यक दर्शन है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। तर्क, अविनाभाव संबंध से युक्त होता है तर्क। पंचम काल है, तीर्थंकर का भाव है। पंचम काल है, तीर्थंकर का भाव है। तर्क, पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते क्योंकि तीर्थंकर का अभाव है, काल का अभाव है, चतुर्थ काल का। इस जीव में चेतना नहीं है। इस जीव में चेतना नहीं है। क्यों? चेतना संबंधित कार्य नहीं पाए जाते। इस जीव में चेतना नहीं है। तर्क, क्यों नहीं है चेतना? क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना संबंधी जो कार्य हैं, श्वास का लेना, सांस का छोड़ना, नाड़ी का चलना, ये कोई भी कार्य इस जीव में नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए इस जीव में चेतना नहीं है। इस शरीर में चेतना नहीं है। तो चेतना संबंधी जो कार्य थे, सांस का चलना, नाड़ी का चलना, वो कोई भी कार्य इसके दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कोमा में भी जीव चला जाएगा तब भी नाड़ी तो चलेगी, सांस तो चलेगी। हलना चलना, बोलना फिरना ना हो, आंखें मटकाना ना हो, आंख बंद करके भी कोई पड़ा रहे तब भी नाड़ी तो चलेगी ना, श्वास तो चलेगी ना। उसी से पता चलेगा ये जीव जीवित है अथवा मृत है। तो अमुक ये व्यक्ति मर चुका है। क्यों? क्योंकि जीवित रहने के जो भी लक्षण हैं वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तर्क। आज सोमवार है, आज क्या रविवार है ना, आज रविवार है। क्यों? क्योंकि कल शनिवार था। आज रविवार है, क्यों? क्योंकि कल शनिवार था। ये तर्क। इस दीवाल का इस तरफ का भाग है क्योंकि उस तरफ का भाग दिखाई दे रहा है। ये तर्क। अनेक प्रकार के तर्क होते हैं। इस
आज सकट नक्षत्र का उदय है, क्योंकि 2 दिन आज भरणी नक्षत्र का उदय है, क्योंकि कल अश्विन नक्षत्र का था। कल कृतिका नक्षत्र का उदय होगा, क्योंकि आज भरणी नक्षत्र का उदय चल रहा है। ये तर्क ज्ञान है। ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा होने पर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तर्क मत करो, तर्क मत करो, को तर्क नहीं करो, तर्क नहीं करो, ऐसा बोलते ना, तर्क नहीं करो। कोई पूछता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम बोल रहे हैं आज रविवार है तो किसी ऐसा क्यों, आज रविवार क्यों है, क्योंकि कल शनिवार था अथवा कल सोमवार होगा, इसलिए आज रविवार है। कल सोमवार होगा तो आज रविवार। पूचर हेतु, उत्तरचर हेतु, पूर्व का हेतु, उत्तर का हेतु, सहचर हेतु, प्रकाश है। सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में प्रताप है, क्योंकि प्रकाश है। सूर्य में प्रताप है यानी तेज है, क्यों, क्योंकि प्रकाश है। तो प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। सूर्य में की ताप और सूर्य की रोशनी अलग अलग होती है, एक साथ आती है, एक साथ सहचर हेतु है। अभी रात है, क्यों, क्योंकि दिन नहीं है। अभी रात है, अभी दिन है, क्यों, क्योंकि रात नहीं है। रात होगी तो दिन नहीं होगा, दिन होगी तो रात। विरुद्ध हेतु हैं ये दूसरे, एक दूसरे के। कैसे हेतु ये विरुद्ध हेतु। पढ़ो न्यायशास्त्र, बहुत मजा आता है जब हेतुओं के बारे में पढ़ते हैं। अनेक प्रकार के हेतु होते हैं। व्यापक हेतु, ये वृक्ष, ये नीम का वृक्ष है, ये नीम का वृक्ष है। अब इसकी सिद्धि करनी है, क्योंकि आम का वृक्ष नहीं है। व्यापक होगु सिंसपा वृक्षत्व। इस वृक्ष में, इस नीम में वृक्षपना है, इस नीम में वृक्षपना है। व्यापक हेतु है, क्योंकि वृक्षपना नहीं होगा तो नीमपना भी नहीं होगा। इस वृक्ष में इस नीम में, इस पेड़ में वृक्षत्वपना है, इस पेड़ में वृक्षत्वपना है। कैसे पता, क्योंकि वृक्षत्वपना नहीं होगा तो नीमपना भी नहीं होगा। कि नीम और वृक्षत्व व्यापक हैं। जहां वृक्षत्व होगा, जहां नीम होगा तो वहां नियम से वृक्षत्वपना तो होगा ही होगा। जो नीम होगा वो वृक्ष होगा कि नहीं होगा। जो नीम होंगे वो वृक्ष होंगे कि नहीं होंगे। वृक्ष हो वो नीम हो जरूरी नहीं है। जो वृक्ष हैं वे नीम हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो नीम है, नीम के पेड़ हैं, वो वृक्षत्वपने से युक्त होंगे, ये नियत है। व्यापक हेतु, ऐसे बहुत सारे हेतु बनते हैं। कार्य कारण हेतु, व्यापक हेतु, सहचर पूचर हेतु, उत्तरचर हेतु, ये सब हेतुओं के विवरण। तो हेतु, तीसरा तर्क, जिसे हम कहते हैं तर्क, ये तर्क ज्ञान। फिर आता है अनुमान ज्ञान, चौथा ज्ञान अनुमान ज्ञान। साधन से साध्य का बोध होना, उसका नाम होता है अनुमान ज्ञान। शरीर में ज्वर है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसका। शरीर गर्म हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस व्यक्ति का। चेहरा उतरा हुआ है, मन स्वस्थ नहीं है इस व्यक्ति का। चेहरा उतरा हुआ है, अनुमान लगा लिया, मन स्वस्थ नहीं है इसका।
क्योंकि तन के अस्वस्थ होने पर भी चेहरा खिला रहता है, लेकिन मन के अस्वस्थ होने पर चेहरा नियम से उदास होता है। तन के अस्वस्थ होने पर भी चेहरा व्यक्ति का खिला दिखाई दे सकता है, लेकिन मन अस्वस्थ है जिसका, उसके चेहरे पर रौनक नहीं दिखाई देगी। अंदर कोई चिंता है, बाहर कितना भी क्रीम लगा ले, कितना भी पाउडर लगा ले, कितना भी तेल लगा ले, उसके चेहरे पर रौनक नहीं आएगी। क्यों? अंदर से अस्वस्थ है, चिंता से घिरा हुआ है, तो चेहरे पर किसी भी प्रकार की रौनक दिखाई नहीं देगी। अनुमान लगा लिया आपने, ये अनुमान ज्ञान है। अग्नि उठ रही, धुआं दिखाई दे रहा है, अग्नि है, शीतल वायु चल रही है, कहीं पानी गिरा है, ये सब अनुमान ज्ञान। और पांचवा ज्ञान हो गया आगम। जिनवाणी पढ़कर आप जो ज्ञान करते हैं वो कौन सा ज्ञान हो गया? आगम। भगवान की जो वाणी है, तीर्थंकर द्वारा कहा उपदेश है, आप तो वचना निबंधन अर्थ ज्ञान, आपके वचन से जो निबंधित अर्थ ज्ञान है उसका नाम आगम है। आपके भगवान के वचनों से जो ज्ञान हुआ जाता है उसका नाम आगम। तो आचार्य कहें साधना, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। इसलिए तो नाना ज्ञान, आपकी आत्मा अनेक प्रकार की, अनेक ज्ञान की अपेक्षा से अनेक प्रकार की है। श्याम को 5 ज्ञान दूसरे बताए थे, आज 5 ज्ञान दूसरे, ये दूसरे नहीं है, ये सब मति ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के भेद हैं, उन्हीं के आवांतर भेद हैं। मति ज्ञान के ही नाम है 5। मति, स्मृति, संख्या, चिंता, विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, संज्ञा ज्ञान, चिंता ज्ञान, अविनिबोध ज्ञान, ये मति ही ज्ञान के पर्यायवाची नाम ने। तो जो हमने आपको बताया ये सब मति ज्ञान के का ही भेद, अवांतर भेद हैं। स्मृति, संज्ञा, तर्क, अनुमान, आगम। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये मति ज्ञान के ही अवांतर भेद हुए। किसके भेद हो गए? मति ज्ञान के। 336 भेदों में सब भेद गर्भित हो जाते हैं। ये 336 भेदों में आ जाएगा। मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 336 भेद होते हैं। 1-2 भेद नहीं होते, 336 प्रकार से हमें मति ज्ञान होता है। कितने प्रकार से? 336 प्रकार से हमको मति ज्ञान होता है। ये भेद है। चलें आगे। साधना, साध्य ज्ञान। आचार्य कहें साधन से साध का ज्ञान होता है, वे अनुमान ज्ञान है। न्याय शास्त्र कहता है जो जीव इल्लीमार, किल्लीमार आदि दवाइयों का व्यापार कर रहा है, अनुमान लगा लिए सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि है। धर्म की पहचान, धर्म की प्रभावना ढोलक बजाना मात्र नहीं है। जिन शासन में तो व्यापारी के व्यापार से ही प्रभावना हो जाती है। जिन सेन स्वामी ने लिखा है उच्च कर्म की पहचान यज्ञोपीत है। क्या है? उच्च कर्म की पहचान यज्ञोपीत है। जो जनेऊ धारण कर लेता है तो लोगों को विश्वास होता है ये अहिंसक व्यक्ति है, ये मांस नहीं खाता है, ये दूसरों को हिंसा नहीं करता है। हम अन्य समाज में किसी को यज्ञोपीत पहने देख लेते हैं तो आप समझते हैं ठीक है ये मांस मछली नहीं खाता होगा, इसने यज्ञोपीत धारण करके रखा है। तो यज्ञोपीत एक उच्च कुल का प्रतीक है। आपकी समाज में जैनों में भी कोई यज्ञोपीत है, अरे भैया अब ये यज्ञोपीत धारण किए हैं, ये हम जैसे सामान नहीं है, ये बाजार में खाते हुए नहीं दिखाई देगा। क्यों? यज्ञोपीत धारण किए। यज्ञोपीत उच्च कर्म की पहचान है। परंतु जिसके खोटे व्यापार चल रहे हैं वह यज्ञोपीत धारण करने का भी अधिकारी नहीं है। वह धारण करेगा भी क्यों? वह यज्ञोपीत तो रत्नत्रय का प्रतीक था। यज्ञोपीत किसका प्रतीक है? रत्नत्रय का। सम्यक दर्शन 3 लड़ी का रहता है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, 3 लड़ का प्रतीक होता है यज्ञोपीत। उस यज्ञोपीत को धारण करने के बाद व्यक्ति के अंदर अभक्ष का त्याग हो जाता है, रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है, अष्टमूल गुणों का पालन करता है, मद्य मांस मधु का त्याग हो जाता है, 5 उदंबर फलों का त्याग हो जाता है, रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है, पानी छानकर पीता है,
दिन में ही भोजन करता है। इस तरह से नियम उसके हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं यज्ञोपवीत तो रत्नत्रय का प्रतीक था, अब तेरे पास सम्यक्ति ही नहीं है तो यज्ञोपवीत क्या धारण करेगा। व्यापार पर दृष्टि डालना कि व्यापार परिणाम है या परिणाम की पहचान है। व्यापार पर दृष्टि डालो, व्यापार परिणाम है अथवा परिणाम की पहचान है। क्या है व्यापार? व्यापार आपके भाव हैं अथवा आपके भावों की पहचान है। भावों की पहचान है। लोग समझते हैं कि व्यापार भिन्न वस्तु है और धर्म भिन्न वस्तु है। लोगों का मानना है कि व्यापार अलग, भैया व्यापार से धर्म का कोई संबंध नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये धर्म का विनाश क्यों हो रहा है? न्याय शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। भैया तू भगवान का अभिषेक करके आया है, अरिंद की पूजन करके आया है, और कोई आपसे कहे सेठ जी आपका प्रबल पुण्य का उदय आया है, अमुक एजेंसी आई है, आप यहाँ से हड्डियाँ भेजना है। एक एजेंसी आई है, उसमें आपको हड्डियों को भेजना है कलेक्ट करके। क्या तैयार हो जाओगे? यदि सम्यक दृष्टि हैं, जिनेंद्र भक्त हैं, तो हड्डियों के व्यापार की एजेंसी नहीं मांगेगा। ये व्यापार जो है वह तेरे परिणाम की पहचान है। व्यापार किसकी पहचान है? आपके अंदर के परिणाम की पहचान है। जिसके क्रूर परिणाम होंगे उसका व्यापार भी क्रूर रूप होगा। जिसके परिणाम क्रूर हैं उसका व्यापार भी क्रूर रूप होगा। वो ऐसे ही व्यापार लेगा जिसमें हिंसा आदि रहती है। परिणाम अंदर से खराब है तो रंगदारी का व्यापार करेगा वो। जीवों को डराना, धमकाना, जमीनें लेना, रखना, छुड़वाना, इस तरह के काम। और जिसके परिणाम अच्छे हैं, भैया अपन से तो नहीं होगा ये काम। दूसरे को जबरदस्ती डराकर उसकी हाय लेकर हम जमीन नहीं खरीदना चाहते। और जो ठेकेदारी करेगा तो उसको तो सब करना पड़ता है। अब इसमें जो सरल परिणामी होता है, संदीप आए, संदीप पार्टनरी में कोई व्यापार करना था उसे, लेकिन उसका कहा महाराज जी मेरा तो मन ही नहीं हो रहा, मैंने इतना पैसा भी लगा दिया तब भी मन नहीं हो रहा, मेरा मन गवाह नहीं कर रहा, मैं ऐसा व्यापार करूं। मैं तो पैसा निकाल लूं क्या महाराज? तुम तो निकाल लो जब तुम्हारा मन नहीं है और तुम्हारे योग्य नहीं, क्योंकि मेरी प्रकृति नहीं है ऐसी कि दूसरों को डरा धमका सकूं या दूसरों को दुखी देख सकूं। मन नहीं आना उसका। वो कह रहा मैं नहीं करूंगा। कर लिया लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। तो यही तो होता है। परिणाम तो व्यापार दिखा रहे हैं, वो व्यापार सामने पैसा भी दिखाई दे रहा है, खूब पैसा भी उसमें आ सकता है, लेकिन मन नहीं मान रहा कि किसी को दुखी करके पैसा लूं। मन नहीं कर रहा। वो घाटा करना पसंद है। वो पैसा जो लग गया वो डूब जाए तो डूब जाए, पर हम तो अभी व्यापार में भागीदार नहीं होंगे। ये तो पहचान है। परिणाम तो व्यापारी पहचान करा रहे हैं। आपके अंदर दया होगी, गलती से आपने कोई व्यापार में भागीदारी कर भी लिया, आपको पता नहीं था, लेकिन बाद में जैसे आप बता अरे इसमें तो इतना है, यदि अंदर दया होगी आप भी हम तो नहीं कर पाएंगे, पैसा डूबे सो डूबे, हमें नहीं करना। अंदर के परिणाम वो व्यापार को लगने नहीं देंगे, आपको नहीं जाने देंगे आपके। यदि वास्तव में आप दयावान हैं, सम्यक दृष्टि भव्य हैं, तो आपके भाव क्रूर व्यापार करने के हो ही नहीं सकते। यदि क्रूर व्यापार करने के भाव हो रहे हैं तो या तो अभव्य हैं, अभी तीव्र मिथ्या दृष्टि। और यदि आपके परिणाम नहीं भैया अपन से नहीं हो सकता ये, तो नियत या तो आप निकट भव्य हैं अथवा सम्यक दृष्टि है, या तो भद्र मिथ्या दृष्टि है, जल्दी आपको सम्यक होने वाला है, जल्दी आप सम्यक को प्राप्त करने वाले हैं, भद्र मिथ्या दृष्टि है, अथवा सम्यक दृष्टि है, निकट भव्य हैं, इसलिए आपके परिणाम ऐसे हो रहे हैं कि नहीं अपन को ऐसा व्यापार नहीं करना। जिसके क्रूर परिणाम होंगे उसका व्यापार भी क्रूर रूप होगा, जिसके परिणाम निर्मल होंगे उसका व्यापार भी पवित्र होगा।
जिससे बहुहिंसा होती है, ऐसा व्यापार समय दृष्टि कर नहीं सकता। हमारे बुजुर्गों ने पोटली टांग कर बंजी करना पसंद किया। ये सब तुम लोग आए हो तो दादा परदादा राजस्थान से रोटी बांध कर लाए थे यहाँ पे, कोई सिर पे व्यापार रख के नहीं लाए। यहाँ पे रोटी बांध बांध के आए थे, सबके पोटली ले लेकर आए थे, लगा यहाँ पर, उनको व्यापार चल जाएगा तो यहाँ रुक गए। पोटली बंजी करना पसंद करते थे, परंतु किसी विधर्मी के यहाँ काम करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अपनी बंजी की पोटली लेकर जाएंगे तो जहां मन करेगा वहां बैठ जाएंगे, सामयिक कर लेंगे, समय पर अंथव कर लेंगे। अंत नहीं, शाम का भोजन, अंथव मतलब कहलाता है शाम का भोजन, रात्रि होने से पहले जो भोजन उसको कहते हैं अंथव। और आजकल तो डिनर चलता है, क्या चलता है, अंथव तो बंद ही हो गए। क्या खाते हो आप लोग, क्या करते हो? डिनर। डिनर 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद क्या होता है? डिनर। इधर लंच हो गया दोपहर में, उधर डिनर है, हैं? हाँ, समझाती नहीं तुम माता, समझाया करो सबको। वह पैसा किस काम का जो रात्रि भोजन को कराए। हे निशाचरो, ऐसा पैसा काम कब आएगा? पैसे कमाने के चक्कर में आदमी भोजन छोड़ रहा है शाम का। शाम को भोजन कर सकता है, घर में सुविधाएं हैं, देवी बना भी देती है, बना के रखने तैयार है, लेकिन हम दुकान से नहीं आ पाते, दुकान से ही 9 बजे आते, दुकान से ही 8 बजे आते हैं। उस चक्कर में वो रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहा, रात्रि भोजन कर रहा है। तो कह रहे ऐसा पैसा किस काम का जो पैसा आपको रात्रि भोजन करा रहा है। ऐसा पैसा काम कब आएगा? अंतरंग करना भरी है जिसके हिंसा कर्म नहीं कर सकता। एक बालक के पिता को सांप ने काट लिया, एक बालक के पिता को सांप ने काट लिया, परंतु काटा कैसे? एक जैनी की दया तो देखो आप। एक दुकानदार के यहाँ सर्प निकला तो उसने मारकर उसे जला दिया, और दूसरा निकला तो जैन देख रहा था, दूसरी दुकानदार जैन की दुकान पे सर्प निकला तो देख रहा था, उसे लगा कि इसे लोग मार देंगे यदि देख लेंगे, तो उसे उठाकर बाहर छोड़ने गया। सांप काटता रहा, लेकिन बोले तेरा स्वभाव काटना, मेरा स्वभाव रक्षा करना। सांप से कट गए, लेकिन सांप को मारने के भाव नहीं आए। ये जैनी के सांप से काट भी गया तो मच्छर काट भी रहा है, तो मच्छर को भगाने के तो परिणाम कर रहे हैं, लेकिन मच्छर को मारने के परिणाम नहीं कर। नहीं तो आप देखो लोगों के परिणाम, सीधा काटा तूने और जोर से हाथ मारते हैं उसको, वहीं बिल्कुल दबा के मार देते हैं। और जो देश के अंदर ऐसे हटाता है वो मारता नहीं है। आपने देखा हो ना, कई बार लोग सीधा मच्छर आया और फट से हाथ रख के उसे मार दिया, और दूसरा एक व्यक्ति हवा से हटा रहा है, कभी मारने को उसके भाव ही नहीं आ रहे कि मुझे इस मच्छर को मारना है। एक के अंदर परिणाम करुणा के हैं, और एक भैया सर्च करो गूगल पे, मोबाइल पे, क्या आएगा इस मच्छर को बचाने से बचने के लिए। तो एक तो सोच रहा है क्या आया, तो उसने अरे यार चलो ये क्रीम लगा ले रहे, बच जाएंगे मच्छर। एक बेड मंगवा लो, वो मच्छर बांधने वाला, जिससे बैठे रहेंगे, ऐसे बेड हिलाते रहेंगे और मच्छर मरते रहेंगे। परिणाम देखो ना, दोनों ही मच्छर से बचने को। एक सोच रहा चलो मच्छरदानी खरीद ले रहे, अब मच्छर से बच जाएंगे। एक कर नहीं, ऑल आउट खरीद ले रहे, सब मच्छर मर जाएंगे। एक अपनी सुरक्षा कर रहा है, अपन सुरक्षित हो जाओ, मच्छर क्या करेंगे, बार बार भिनवाते रहेंगे। अपन एक काम करते, मच्छर बहुत काटते हैं, घर पे जाली वाला गेट लगवा ले रहे, खिड़की में जाली लगवा ले रहा है, वो अपनी सुरक्षा कर रहा है। एक कह रहा है अरे कोई चिंता नहीं, आओ कितने मच्छर आते, हम ऑल आउट लगा देंगे, सारे मच्छर मर जाओगे। परिणाम देखो आप, हिंसा के एक ही जगह परिणाम देख लो। एक कह रहा है अरे ऑल आउट लगाओ ना, वो बेड तो रखा है, बल्ला रखा है, उसको उठा के लेके आओ।
एक कह रहा है पंखा लेके आओ। मच्छर तो दोनों काट रहे हैं, एक कह रहा है मच्छर भगाने लिए पंखा लेके आओ, कागज लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, उड़ा दे इनको, मच्छर को बार बार बैठ रहे हैं। एक कह रहा है नहीं तुम एक काम करो, बल्ला उठा के लेके आओ मच्छर मारने का। एक कह रहा है जाली गेट लगा दो, मच्छर नहीं आएंगे। एक कह रहा है ऑल आउट जला दो, मच्छर मर जाएंगे। परिणाम परिणाम अंदर के परिणाम आपकी क्रूरता को बता रहे हैं, अंदर के परिणाम आपकी दया को बता रहे हैं। एक कह रहा है अरे चूहा बहुत हो गए, एक काम करो जाओ बाजार से चूहा मारने की दवाई लेके आओ। और एक व्यक्ति कह रहा है चूहा बहुत हो गए, अच्छे से बंद करके रखो, सब सामान बंद करके रखो, दरवाजे खोलकर मत रखो, और नीचे टीन का उसने और लगा दी, जहां काटते थे चूहा नीचे तो टीन की चद्दर लगवा दी, अब काटो, कहां से काटोगे। और एक कह रहा है नहीं तो एक काम करो जल्दी से चूहा मारने की दवाई लेके आओ, रखते हैं अपन यहां पर चूहा मारने की दवाई, चूहा सब मर जाएंगे, अपना सामान सुरक्षित हो जाएगा। परिणाम सफाई में सफाई कर रहे थे, चूहे के बच्चे निकल आए, देखिए उठाकर इनको बाहर छोड़ दो, उठाकर इनको बाहर फेंक दो, बाहर रख दो। और एक कह रहा भैया भाई छोड़ दो और काम करो, उस काम को छोड़ो वहीं पे, उसकी माँ आएगी उसको ले जाएगी, छोड़ो आज 2 दिन के लिए उसको वहां पे छोड़ दो, आज नहीं करते सफाई यहाँ की, आज यहाँ की सफाई नहीं करते। आप बिल्कुल विश्वास मानो अगले 2 घंटे बाद वो चूहे के बच्चे गायब हो जाएंगे आपके वहां से। हम शिखर जी में थे तब 4 महीने एक साथ ऐसा सेट कर लेते ना, तो 4 महीने सेट था। तो अब जब बिहार का समय आया तो सब सामान पैक कर रहे थे, तो पैक कर रहे थे, जैसे ही वो उठाई तो 4 बच्चे चूहे के नीचे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर दे दिए, कब दे दी पता नहीं चला क्योंकि था। अब हमने जैसा उठाया था वैसा वैसा रख दिया वैसा की वैसा ऐसा ही, और अपना और दूसरा काम करने लगे। फिर शाम को सोचे देखें तो क्या हो रहा बच्चों का, देखा तो वहां कोई बच्चे नहीं, सब गायब। हमने कहा चलो ले गई। अब हम अपना बैग अलमारी में रखे हुए थे, तो जैसे ही बैग हटाया तो बैग के पीछे बच्चे वो उसने उठाकर बैग के पीछे रख दिए। अब भैया अरे ये तो यहाँ आ गए, तो हमने वो बैग ऐसे ही रखा, अब नहीं हटाते से, और दूसरी अपना काम करने लगे। तो एक बैग हमारा ऐसे ही खाली था, तो ऐसे ही छोड़ दिया था, उन्हें बाहर पड़ा था। तो काम करते रहे, काम करने के बाद फिर हम कि चलो देखें कहाँ है बच्चे। 5-6 घंटे बाद देखा तो बैग के पीछे फिर बच्चे गायब, ये कहाँ चले गए। अब ढूंढा कहीं नहीं मिले, तो बैग उठाया, सामान रख लिया, उस बैग के अंदर बच्चे, उस बैग के अंदर। अरे बड़ी समस्या आई, बैग के अंदर बच्चे। अब बैग छोड़ दिया, अब बैग में 2-4 घंटे बैग नहीं देखा, अपने काम में लगे रहे। तो एक दिन बाद अगले दिन नेक्स्ट दिन देखा, रात में सो गए, तो सुबह उठ के बैग देखा तो बैग में से बच्चे गायब। अब कहां चले गए बच्चे, ये पता चला वापस जहां आए थे वहीं बच्चे फिर देखा तो हम महाराज को लगा, देखो तुम्हें बच्चे दिखाते हैं छोटे छोटे चूहा के, कहाँ है बैग दिखाया तो बैग में से बच्चे गायब। वे कहते हैं कम मजाक कर रहे, कहाँ है बच्चे से। तो चुईया फिर उठाकर उसी जगह पे रख दी। हमने अब फिर नहीं देखा, फिर अपना सामान उठाया और उसको व्यवस्थित करके उस स्थान को छोड़ दिए, वो अपने हिसाब से ले जाएगी। आप उठा के रख दोगे और उसको पता ही नहीं आपने उठा के कहाँ रख दिया बच्चों को उसके। वो रखेगी तो उसे पता है मैंने अपने बच्चों को यहाँ रखा है, क्योंकि त्रिंचों में भी मति शुद्ध ज्ञान तो होता ही है ना, उनमें भी बुद्धि विवेक तो होता ही है। मति शुद्ध ज्ञान तो उनका भी स्मरण भी बहुत अच्छा होता है। एक चींटी का स्मरण देखो आप, पूरा रास्ता वहां से तय करती है और बिल्कुल शक्कर लेकर अपने बिल में आती, कहीं और नहीं जाती। मन नहीं है लेकिन ज्ञान तो है। शक्कर लेने जाती, बोरी तक शक्कर लेके जाएगी, आप चींटी को देखते देखते करते जाओगे, पता चलेगा उधर शक्कर का डिब्बा रखा है, वहां से शक्कर लेकर यहां आ रही है कोने में बिल में।
बिल्कुल एक सीध में चली आ रही है, तुमने ऐसा भी कर दिया तब भी वापस अपनी लान पकड़ लेगी और अपने बिल पर पहुंच जाएगी। तो इनकी मति ज्ञान तो चल रहा है ना, शुद्ध ज्ञान तो चल रहा है उनका दिमाग में, इंद्री तो काम कर रहे हैं घ्याणी सी, वो पहुंच जाते हैं उनकी। तो ऐसी कोई भी जानवर है, कोई भी जीव है, उसको अपना बोध रहता है, उनको ही पता है मेरी संतान है छोटी छोटी, मेरे बच्चे हैं, वो ले जाएंगे अपने आप उठा के। इंदौर में हम पहुंचे तो जहां उन्होंने रुकाया वहां पर एक बिल्ली थी, उसने 3 या 4 बच्चों को जन्म दिया बिल्ली ने। अब हम पहुंचे और उन्होंने ऊपर रुकाया और बिल्ली तो चली गई, भाग गई, लेकिन बच्चे वहीं थे। बिल्ली तो भाग गई, बिल्ली तो जरा भाग जाती है, तो बिल्ली तो भाग गई लेकिन बच्चे वहीं थे। वो रात में आई, एक एक बच्चे को मुंह से उठाई और ले जाके नीचे दूसरी जगह रख दिया। रात में आई, हम सब देख रहे थे, रात में आई, उसके बच्चे, उसने आवाज दी अपनी, बोला और बच्चे सारे दौड़ के और वो अलमारी खिड़की के पास में आ गए। एक एक बच्चे को उठाती गई और नीचे ले जाके रखती गई, एक एक बच्चे को उठाती गई नीचे ले जाके रखती गई। फिर नीचे से अब उसको श्योरिटी नहीं थी कि अब शायद सुरक्षित नहीं है हम यहाँ पर, तो दूसरा स्थान देख रही थी। तो उसने कोई दूसरा घर देख लिया कि वहां पर इन बच्चों को शिफ्ट करते हैं, वहां पर इन बच्चों को शिफ्ट करते हैं, रोड क्रॉस करके। तो एक एक बच्चे को मुंह में दबाती और रोड क्रॉस करके उसकी तरफ लेके जाती। सब ऊपर से देख रहे थे। पहले बच्चे को लेके गई, मुंह पे दबा के रख के आई, दूसरे बच्चे को ले जा रही थी, तभी तीसरा बच्चा उसके पीछे पीछे लग गया। बिल्ली तो स्पीड में थी तो वो तो रोड क्रॉस कर चली गई, लेकिन तीसरा बच्चा वो तो स्पीड में था नहीं और ना उसे पता था कहाँ जाना है, वो तो भूल गया, भटक गया। एक कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। और हम तो 4 मंजिल पर थे तो आ ही नहीं सकते थे नीचे उतर के, वो कुत्ता उसे पकड़ के ले गया। अब वो बिल्ली जब आई, अब वो अपना बच्चा ढूंढ रही तीसरा, कहाँ है। कितनी बार तो ऊपर आई, खिड़की में से झांकी, अंदर घुसी, कहाँ है बच्चा, कहीं ऐसा नहीं मैं नीचे नहीं ला पाई हूं, ऊपर चला गया वापस, पूरे में ढूंढ रही, रो रही, पूरी रात रोई वो अपने बच्चे के लिए। उनको बोध होता है इनको भी कि मेरी संतान है। 2 बच्चे तो उसको मिल गए, तीसरा बच्चे तो कुत्ता ही ले गया था, तो कहां से मिलेगा उसे तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे दौड़ा था। वो तो आगे निकल गई थी और पीछे दौड़ा तो एक कुत्ते ने जल्दी से उसको झपट लिया बच्चे को और ले गया वो उसको। वो रोती रही पूरी रात, हम लोगों को नींद ही नहीं आई उस दिन, पूरी रात वो रो रही थी, उससे बच्चे नहीं मिल रहा था अपना। ऐसे आप चूहे के कोई भी बच्चे निकले, आपने उठा के दूसरी जगह रख रहा है, उसकी माँ तड़पती रही पूरी रात, ढूंढ रही है उसने बच्चों को, मिल ही नहीं रहे उनको, कहाँ गए। हम तो यहीं छुड़ के गए थे, उसे थोड़ी ना पता कि आपने देख लिया और आपने उठा के उनको दूसरी जगह रख दिया। आपको लगा था हम तो करुणा कर रहे हैं, आप करुणा नहीं कर रहे थे, आप हिंसक हो गए थे। यदि करुणा होती, आप आज काम बंद करते हैं यहाँ का, ऐसा कैसा छोड़ दो, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बार उनको भी पता, जैसे आपकी कोई चीज़ इधर से उधर होती है तो आपको समझ आता कोई नहीं यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है, ऐसे उनको भी समझ में आ जाता कि अब ये स्थान सुरक्षित नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा। हम तो खुद देखे, हमने तो उन चूहों को कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, बस उठाकर देखा था और वापस वैसा वैसा रख दिया। तब भी वो चुईया वहां से अपने बच्चों को ले गई। उसको पता कैसे चल गया कि हम वहां पर उसको बच्चों को देखे। सोचो आप, 4 जगह हमने बच्चों को देखा, हमने हाथ भी नहीं लगाया उन लोग बच्चों को, तब भी उसने चारों जगह से जब जब देखा, जब तक नहीं देखा तब तक वो वहां थे बच्चे, और जैसे ही उन बच्चों को वहां देखा वो बच्चे वहां से गायब। पता चलता उनको भी कि कोई व्यक्ति ने यहाँ पे देख लिया है, वो अपने आप लेके चले जाएंगे, दूसरे दिन आप सफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको तुरंत ही सफाई करनी है और आपने उठाकर उन बच्चों को रख दिया तो आपने उतने लोगों की हिंसा कर दी, पंचेंद्रीय प्राणियों की हिंसा कर दी आपने। चूहा पंचेंद्रीय जीव है, आपने जैसे पेट में का बच्चा पंचेंद्रीय जीव है, ऐसे वो बच्चा पंचेंद्रीय जीव है, उसको आपने मार डाला।
वो सांप भी निकला तो सांप काटता रहा, लेकिन सांप को मारने से बचा लिया। पुण्यात्मा जीव जिसके हृदय में अहिंसा भरी हो, जहर ने भी अरिहंत के भक्त पर असर नहीं किया, आज भी विशुद्धि का ऐसा चमत्कार है। विघ्नो घा प्लयमयंती साकनी भूत पनंगा विषम निर्विस्ता में आती स्तूय माने जिनेश्वरा। जो भगवान की भक्ति करता है, विघ्नो घा, विघ्नों का समूह भी उसका नाश को प्राप्त हो जाता है, प्लयांती प्रलय को प्राप्त हो जाता है, सांकनी डाकनी भूत पिशाच सब उससे दूर हो जाते हैं, विषौ निर्विस्ता, विष निर्विस्ता को प्राप्त हो जाता है। स्तुति माने जिनेश्वरे, जो भगवान की इस जिनेश्वर की स्तुति करता है, ऐसे व्यक्ति को विश्वी निर्विष हो जाता है। सांकनी भूत सर्प आदि का जहर, उनका असर भी दूर हो जाता है, विघ्नों का समूह भी प्रलय को प्राप्त हो जाता है। जो जिनेन्द्र देव का स्मरण कर लेता है, उसकी जगत की सारी विपदाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। भूखे रह लेना, भीख मांग लेना, लेकिन हिंसा कर्म का व्यापार मत करना। जितना पुण्य तुम्हारी सत्ता में होता है, वह शीघ्र क्षय को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो जिनके बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के काम हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के काम हैं, तो आचार्यवन कहते हैं शुरू में उनके बहुत अच्छे काम चलते हैं, वो बाद में एक साथ बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका तीर पुण्य था, तो पैसा धन मिला था, उसका एक साथ उपयोग कर लिया और हिंसक कार्य में उपयोग कर लिया। एक ट्रांसपोर्ट का आपने दुकान खोल ली, कितना बार कितनी गाड़ी चलेगी, कितना जीवों की उसके अंदर हिंसा होगी। बरसात के अंदर हजारों लाखों करोड़ों अरबों जीव रोड पर बिछे मिलेंगे आपको। बिहार करो कभी, चतुर्मास का जब बिहार होता है ना, चतुर्मास के लिए जब बिहार करते हैं तो पूरी रास्ते पर 1 महीने पहले से पानी मानी बरसने लगता है। लगभग मई से जून से ही पानी का शुरू हो जाता है। गर्मी पड़ती भीषण पहले, और गर्मी पड़ने के बाद फिर पानी बरसता है। तो पानी बरसता है तो क्या होता है, अंदर से जमीन तपती है, तपन छोड़ती है। तो तपन छोड़ती है तो जितने भी बिल में रहते ना, सब चाहे सांप हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, वे सब बाहर निकल कर भगते हैं। बाहर निकलते जमीन में से, क्योंकि गर्म जमीन होती है, ऊपर से गिरता है पानी, और पानी जैसे गर्म तवे पे कोई पानी डाले तो और वो उसमें से धुआं निकलता है, वाष्प निकलती है। तो ऐसी वो गर्म जमीन पर वो तो तप चुकी है, अंदर तक गर्म तप चुकी है। आप जमीन को खोदोगे तो गर्म निकलेगी, उस पर पानी पड़ता है तो उसमें अंदर और गर्मी पैदा हो जाती है। तो गर्मी पैदा होने, जैसे आप देखो ना, पानी बरसता है तो आप अरे उमस हो गई, उमस आप बोलते ना, उमस हो गई, उमस और गर्मी बढ़ गई है। तो अंदर गर्मी बढ़ती है, वे सारे जीव बाहर निकलते हैं, बाहर निकाल कर भागते हैं रोड़ों पर, और रोड़ों पर भागते हैं तो गाड़ियों के नीचे पिच जाते हैं। हजारों मेंढक, हजारों सांप तुम्हें रोड़ों पर मरे मिले दिखाई दिए। इतने सांप मिलते हैं उस समय, ये चतुर्मास के उसमें समय बहुत सांप, बहुत मेंढक, बहुत बिच्छू, क्योंकि सामने रोड पे आ, जैसे ही लोगों को देखा तो तुरंत वो मारते हो। सांप को देखा, बिच्छू को देखा तो लोगों की ऐसी मानसिकता है विधर्मियों की, वो तुरंत उसको छोड़ते नहीं है, मार देते हैं, मरे पड़े रहते हैं, ढेर लगा रहता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तुम्हारे हजारों ट्रक चल रहे हैं, लाखों जीवों को प्रतिदिन के मर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, तीर पुण्य आपका जो था फटाफट नष्ट हो जाएगा, और ऐसा आएगा सारे ट्रक ब्रक सब बंद, फिर ऐसा घाटा लगता है, बैठता है सीधा फट्टा। जितना पुण्य तुम्हारी सत्ता में शीघ्र क्षय को प्राप्त हो जाए। अशुभ कर्म करने से लाभ नहीं होता, लाभांतरा कर्म के क्षोभम से लाभ होता है। ऐसे भी तो नगर के व्यापारी होंगे जो मात्र फोन पर बैठे रहते होंगे और करोड़ों कमाते होंगे, और ऐसे भी व्यापारी होंगे जो दिन भर लगे रहते होंगे, फिर भी मात्र सुबह शाम की रोटी ही हो पाती है। लाभांतर कर्म का क्षोभम जैसा होगा वैसा द्रव्य मिलेगा। एक वह पुरुष है जो किंचित भी नहीं कमाता है, और स्वयं लोग आकर भेंट चढ़ा रहे हैं। लो स्वामी, आहार शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ऐसे ही तो लोग हैं ना जो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, तब भी लोग आके नहीं, हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो।
दिगंबर मिराज क्या कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते। उनके लाभांतराय कर्म का इतना क्षोभसम है, उनके लाभांतराय कर्म का इतना क्षोभसम है कि कमाने वाला व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति लेकर आ जाता है, लीजिए, भोजन लेके आ जाता है, लीजिए, और एक बार नहीं चार चार मना कर खिलाता है। क्यों? क्योंकि लाभांतराय, भोगांतराय, दानांतराय, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम है इनका। लाभांतर कर्म का क्षोभसम है। चिरगांव है झांसी के पास, पुरसाण सिद्धबाई वासना चल रही थी। गायत्री परिवार के बहुत सारे लोग रोज आते थे। एक भैया को मधुमक्खी पालन का परमिट मिल गया और लेकर आ गया। और देखो नियोग, पुरसाण श्रद्धि ग्रंथ पर उसी दिन शहर में प्रवचन हुए। वह व्यक्ति जो शासन की ओर से कागज लेकर आया था, उसने वहीं फाड़कर फेंक दिया। बोले महाराज, आज का शुभ पुण्य का नियोग था मेरा, जो आज प्रवचन सुनने आ गया, नहीं तो मैं इस मधुमक्खी पालन का आज लाइसेंस लेके आ चुका था, पालन शुरू कर ही देता। जाने कितने जीवों की हिंसा होती है। अब नहीं करूंगा वो व्यापार। इसलिए सुनील, पानी गिरेगा, मिट्टी गीली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो, प्रवीण, ऐसा हो ही नहीं सकता। नरेश, हो ही नहीं सकता। पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली होगी। जिनवाणी सुनोगे तो अंदर में परिणाम में परिवर्तन आएगा ही आएगा। हो ही नहीं सकता। जिनवाणी सुनो और परिणाम में प्रभाव ना आए, नहीं हो सकता। जैसे पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो, संभव ही नहीं है। कैसी भी कड़क मिट्टी होगी, कितने भी गर्मियों में मिट्टी ऐसी कड़क हो जाती है, यदि किसी के सिर पर उठा के मार दो ना, सिर फूट जाए उसका। काली मिट्टी जो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, काली मिट्टी वो ऐसी कड़क हो जाती है, गर्मी में ढीला पड़ जाते हैं। आप देखो, जब किसान हल चलाता है, जोतता है, बखर करता है जमीन को, तो ऐसे मोटे मोटे ढेला निकलते हैं बखरने में। छोड़ देता हूं ऐसे ही, कुछ नहीं करता, मोटे मोटे डेलों को ऐसे ही छोड़ देता है। जैसी एक बरसात पड़ती है, वे सारे डेले बिसक कर एक नरम मिट्टी के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे मजबूत डेले जिन्हें फोड़ना भी मुश्किल हो रहा था, एक पानी की बरसात पड़ी और सारे डेले बिछक गए। एक बार विदिशा के बिहार चल रहा था, ऐसी खेत देख लिया, अच्छा सूखा खेत था, ऐसे मोटे मोटे उसमें बखर वाला खेत था, बखर गया था। तो बखर गया था, ऐसे मोटे मोटे मिट्टी के डेले थे। तो चलो ये खेत अच्छा है, सूखा है, हरी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इसी में अब आज का डेरा डालते हैं। तो गर्मियों के हमारा डेरा बंजारों जैसा रहता है। गर्मियों के समय में बंजारों जैसा डेरा चलता है हम लोगों का। मतलब जहाँ भी अच्छा खेत मिला वहीं पर रुक गए। रात में स्कूल नहीं देखते, रात्रि में कोई स्कूल नहीं ढूंढते, वहाँ पर स्कूल की जरूरत नहीं थी। वहाँ डर नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। तो जो भी खेत देखा अच्छा, इसी खेत में आज रात रुकेंगे। बस शाम का कितना चलना है कोई डिसाइड नहीं है, चलेंगे और जहाँ मर्जी आ जाएगी उसी खेत में रुक जाएंगे। तो बढ़िया सा खेत ढूंढा और खेत में अच्छे पाटे लगा के सारे महाराज सो गए। अब सो तो गए उस समय, तो जैसे ही 11 रात के बजे और पानी बरसना शुरू। अब पानी बरसना शुरू। अब ठीक है, ये पानी अब जाए कहाँ? अब कोई ऊपर तो छत थी नहीं, तो पानी बरसना। तो क्या किया, अरे क्या करें क्या करें, तो कुछ ट्रक के नीचे पहुंच गए। ट्रक के नीचे जल्दी से पाटा किया, पानी बचाने के लिए ट्रक के नीचे आ गए। एक दो पन्नी पड़ी थी, तो पाटों को ऐसा खड़ा करके ऐसे पन्नी डाल ली, उसमें 2-4 घुस गए, ऐसे करके बच गए। लेकिन ऊपर से तो बच गए, अब लेकिन पानी बरसा तो नीचे की मिट्टी में सकने लगी। जितने भी पाटे जो डेले पे रखे थे, वे सब बिसक के जमीन के अंदर। वजन से वजन पड़ा, मिट्टी तो वैसी बिसक जाती है, सब मिट्टी के अंदर घुस गए। ये ऊपर से समस्या और नीचे से समस्या। तो कितनी भी कड़क मिट्टी थी, उस पर सोचो हम
सब लोगों के पाटे जमे थे, ऐसे लगा लिए थे, जैसे पाए जैसे लगा लेते ना, ऐसे मिट्टी के ढेलों को पाए बनाकर उसी के ऊपर पाटा जमा के पतले पतले पाटे थे ऐसे, तो जमा के अच्छे बैठे, तब भी मिट्टी नहीं टूट रही थी, तब भी वो मिट्टी का कुछ नहीं हो रहा था, उस पाटे को बैठे हैं और नीचे मिट्टी तब भी नहीं बेसक रही थी। लेकिन जैसे ही पानी पड़ा वो सारी मिट्टी घुस गई अंदर, वो काली मिट्टी का खेत था, सबके पूरे हाथ पैर सब मिट्टी में, चटाइयां सारी मिट्टी में, पिच्छी मिट्टी में, सब कुछ मिट्टी मिट्टी। पूरी रात ऐसे ऐसे बैठे रहे, पानी बंद ही नहीं हुआ। फिर सुबह जब पानी बंद हुआ तब बिहार करे तो ऐसे पैर इतने इतने घुस रहे उसमें, और तो काली मिट्टी का खेत, अब निकल नहीं उसके उसमें से, गाड़ी सो फंस गई, जो था वो भी अब निकल नहीं पा रहा, सब कुछ फंस गया। मिट्टी है, पानी गिरा है तो जरूर गीली होगी। ऐसी हृदय आपका मिट्टी जैसा हृदय है, कठोर कितना भी हो जाए, लेकिन जिनवाणी का जैसे ही पानी गिरेगा वो हृदय जरूर पिघलेगा, बदलाव तो जरूर आएगा। बस पानी गिरना चाहिए, पानी गिरने की देर है, बदलाव तो नियम से आएगा, क्योंकि संभव ही नहीं है पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो। जिनवाणी आप सुने वो परिवर्तन ना हो, वो जिनवाणी जिनवाणी नहीं है। जिस जिनवाणी को सुनने के बाद परिवर्तन नहीं आ रहा, वो नियम से कोई कसाई की भाषा सुन रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आ पा रहा। प्रवचन बहुत सुनते ना, पर असर तो कुछ नहीं होता। अरे वो प्रवचन नहीं है, या तो कसाय परस रहा है सामने वाला, आपको अपनी कसाय परस रहा है, कसाय मिला के दे रहा है उसे, इसलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जिनवाणी होगी तो नियम से बदलाव तो आएगा, आएगा। जीवन में आता है बदलाव। जब हमारे जीवन में बदलाव आया तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएगा? हमारे जीवन में बदलाव आया तो आपके जीवन में ही बदलाव आएगा, क्योंकि हम भी तो आप ही में से निकले ना। कोई अलग से तो जन्म नहीं हुआ कि अलग से जन्म हुआ हो। यही आपके तो महाराज कल्याणक मनाए, भगवान से तो कह सकते भैया भगवान आपके तो शुरू से ही कल्याणक मनाए, आप तो अलग शुरू से ही हो, आप तो शुरू से ही अलग हो। आपका तो गर्भ के आने से पहले ही कितनी 9 महीने पहले से, 6 महीने पहले से यहाँ पे स्वर्ण की रत्नों की वर्षा करने लगे थे। 9 महीने तक, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा। आप तो भिन्न हो, ठीक है, वो भिन्न है, लेकिन हम तो जो मुनिराज हैं वो तो सब आप ही के बीच में। जैसे आपका जन्म हुआ वैसे उनका जन्म हुआ, जैसे आपका पालन पोषण हो रहा है वैसे उनका ही पालन पोषण हुआ। फिर भी बदलाव तो उनमें आया है। किससे आया? जिनवाणी से तो आया है, जिनवाणी से तो आया है। तो जब उनमें बदलाव आ सकता है तो नरेश तुम में भी आ सकता है, आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस क्या धक्का देने की देर है। बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, चिपक गए हो, पर बस यही है समस्या, यही है। खड़े तो बॉर्डर लाइन पे हो, लेकिन नीचे फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा हुआ है, वो पैर आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। लेकिन कोशिश करो, निकालो उस पैर को जो फंस गया है तुम्हारा कीचड़ में, निकालो कि जरूर तुम आगे बढ़ जाओगे। आपका समय, कल फिर आओगे, बस कल और आ जाओ, फिर परसों से तो फिर ओम शांति। पर्याय रही तो कल्पना, फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।